लिए कोई अपना पराया नहीं रहा। अब हमारे जीवन की स्थिति ये हो गई कि सब अपने हो गए और सब पराये हो गए। अब कोई अपना पराया नहीं है। कल की जो भिक्षा हम लेंगे वो राज दरबार में ही लेंगे। और दूसरे दिन बुद्ध भगवान पूरे अपने शिष्यों के साथ राज दरबार में, कपिलवस्तु में, राज दरबार में पधारे। महारानी यशोधरा को भी सूचना हो गई थी कि अपने शिष्यों के साथ बुद्ध कल आएंगे, तो उन्होंने सारी तैयारी कर रखा था। सब जो कुछ भिक्षुकों को देना था, जो परंपरा थी, सब दे दिया। फिर भगवान बुद्ध से यशोधरा ने पूछा कि महाराज, हमने ऐसा सुना है कि आपसे जो लोग प्रश्न करते हैं उसका उत्तर भी आप देते हैं। तो बुद्ध भगवान ने कहा, तो मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, तो पूछो। तो यशोधरा ने कहा कि पहला प्रश्न ये है कि रात्रि के समय हमको और बालक को छोड़ करके आप जंगल में गए भगवान को पाने के लिए, तो क्या भगवान आपको मिले? बुद्ध भगवान ने कहा, हां मिले। तो यशोधरा जी ने कहा, अब हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि जो भगवान आपको जंगल में मिले वो यहां नहीं थे क्या? बुद्ध भगवान ने कहा, थे तो यहां भी, लेकिन जब तक वो मिले नहीं थे तब तक पता नहीं था। अब मिलने के बाद पता लग गया कि वो परमात्मा हर जगह, हर घट में रोसाइयां, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट। हर जगह मौजूद है पर नजर में आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तुम दूर भी हो इतना कि आते नहीं नजर, नजदीक भी हो इतना कि दिल में बनाए घर, स्वच्छंद भी हो इतना कि चलते अदर बदर, लेकिन पाबंद भी हो इतना कि हर सांस के अंदर। रामायण में भगवान शंकर कहते हैं, गोस्वामी जी के शब्दों में सुनिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अग जग में सब रहित विरागी, अभी जग में सब रहित विरागी, जग में सब रहित विरागी, अभी जग में सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रगट हो गिलियागी, प्रेम ते प्रगट होई गिलियागी, प्रेम ते प्रगट होई गिलियागी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
मंगल भवन अमंगल हारी करो सदसरथ बिहारी करो सदसरथ बिहारी। तो भगवान का पहला अवतार सनकादिक अवतार, दूसरा अवतार हमारे भगवान का वराह अवतार, और तीसरा नारद अवतार, चौथा भगवान का नर नारायण अवतार, और पांचवा भगवान का कपिल अवतार, छठवां भगवान का दत्तात्रेय अवतार, और सातवां भगवान का यज्ञ अवतार, और आठवां हमारे भगवान का ऋषभ अवतार। एक बहुत बढ़िया बात, 24 अवतार में 8वां अवतार अपने यहां भगवान ऋषभ देव को मानते हैं, और जैन समाज में 24 तीर्थंकर में सबसे पहला तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को मानते हैं। तो जो भगवान सनातन धर्म में 8वां अवतार माने जाते हैं, वही भगवान जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर हैं। इसका मतलब जैन धर्म और सनातन धर्म अलग अलग नहीं है, एक ही धर्म है, मूल में सनातन है। और सच्ची बात तो भागवत से सुनेंगे तो ये भी सुनेंगे कि 23वां अवतार बुद्ध अवतार है, और वही बुद्ध भगवान बुद्ध धर्म में, बुद्ध अनुयायियों में भगवान के रूप में माने जाते हैं। इसका मतलब वो धर्म भी अलग नहीं है, भले ही अलग बन करके चले कोई, लेकिन है नहीं अलग। तो 8वां अवतार भगवान का ऋषभ अवतार, 9वां भगवान का पृथु अवतार, और 10वां अवतार हमारे भगवान का मत्स्य अवतार है, 11वां भगवान का वामन अवतार है, 13वां भगवान का कच्छप अवतार है, 14वां भगवान का धन्वंतरी अवतार है, 15वां भगवान का मोहिनी अवतार है। और लोग जब बहुत टेढ़े चलने लगते हैं तो हमारे भगवान फरसा भी लेकर के आते हैं, और 16वां भगवान का परशुराम अवतार है, और 17वां भगवान व्यास का स्वयं का अवतार है, 18वां अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, और 19वां श्री बलराम जी महाराज, और 20वां भागवत के प्रतिपाद्य देव नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, 21वां भगवान का हरि अवतार है, और 22वां हमारे भगवान का हंस अवतार है, और 23वां भगवान का बुद्धावतार है। अभी जो समय चल रहा है ये बुद्धावतार का ही काल चल रहा है, और 24वां अवतार भगवान का आगे होगा कल्कि अवतार। हमने थोड़ा सा संक्षेप में सुना दिया, आखिरी में सुनाने के बाद सूत जी कहते हैं प्रातः सायं गृणन भक्त्या तो दुख ग्रामाद विमुच्यते। कहते हैं 24 अवतार को सुबह शाम दोनों समय अगर स्मरण किया जाए कि भगवान ने 24 अवतार लेकर के क्या क्या किया, तो जीवन के दुखों का समूह समाप्त हो जाएगा, फिर कोई जीवन में दुख नहीं रहेगा। दुख ग्रामाद विमुच्यते। अब देखो हम आप कितने लोगों का नाम याद रखते हैं, अंगुली पर ही हजारों लोगों का नाम बता देते। अब ये 24 नाम और भी आप याद कर लो भगवान का,
और सुबह शाम इसका स्मरण करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। व्यास जी दावा कर रहे हैं भागवत में कि आपके पास दुख बहुत है महाराज, हमारे पास तो बहुत दुख है, तो सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। और सूत जी 24 अवतार सुना करके ऋषियों से कहते हैं कि इसी का नाम है भागवत महापुराण। मतलब बोले मतलब इसके अलावा अब हम कुछ नहीं सुनाएंगे। यही भगवान ने सनकादिक अवतार लिया और क्या किया, भगवान ने वराह अवतार लिया और क्या किया, भगवान ने नारद अवतार लिया और क्या किया, भगवान ने नर नारायण अवतार लिया और क्या किया। यही 24 अवतारों की कथा ही भागवत की कथा है। भागवत जी के शब्दों में सुनिए। भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान श्री। 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 भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। पुराणं ब्रह्म संहितं। पुराणं ब्रह्म संहितं। इसी 24 अवतार की कथा का नाम ही है भागवत कथा। ऋषियों ने 3 प्रश्न फिर किया। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णा कृतवान संहितां मुनि तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पकः। भागवत की रचना किस युग में हुई, किसकी प्रेरणा से हुई और कहां हुई? तो बताते हैं कि द्वापर के 4था चरण चल रहा था और महाराज पराशर और माता सत्यवती के यहाँ 17वें अवतार के रूप में भगवान व्यास का अवतार हुआ। बोलिए व्यास भगवान। भगवान व्यास ने ही भागवत की रचना की। भगवान व्यास को चिंता हुई भागवत पढ़ावें किसको। भगवान व्यास के यहां ही श्री सुखदेव जी महाराज का अवतरण हुआ। सुखदेव जी को भागवत पढ़ाया। जंगल से ही आकर के सुखदेव जी ने भागवत पढ़ा और जंगल फिर चले गए। तो ऋषियों का प्रश्न हुआ कि महाराज परीक्षित कौन है, ये जानना चाहते हैं। तो महाराज अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी उत्तरा के उदर में बालक था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, लेकिन उदर में ही जाकर के उस बालक की रक्षा भगवान ने की। यही अभिमन्यु के पुत्र ही है महाराज परीक्षित। पांडवों के स्वर्गारोहण होने के बाद परीक्षित महाराज राजा बने। उत्तर की कन्या इरावती के साथ में इनका विवाह हुआ। इनके 3 पुत्र हुए। सबसे बड़े हैं जिनका नाम जन्मेजय। महाराज परीक्षित ने कलयुग का निग्रह किया। 5 स्थान कलयुग को दिया। जहां जुआ खेला जाता है वहां रहना,
जहां दुराचार होता है वहां रहना, जहां जीवों की हिंसा होती है वहां रहना, और जहां मदिरापान होता है वहां रहना, और पांचवा जहां अनीति से धन कमाया जाता है वहां रहना। और भागवत में व्यास जी कहते हैं सज्जनों को इस 5 स्थान से दूर ही रहना चाहिए। और भगवान व्यास कहते हैं विशेष करके जो मुखिया लोग हैं उनको तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि समाज उन्हीं मुख्य लोगों का अनुकरण करता है। मुख्य लोग ही गलत रास्ते पर जाएंगे तो पीछे सब चले जाएंगे। परिवार का मुखिया ही जुआ खेलेगा तो बच्चे तो खेलेंगे। मुखिया ही शराब पिएगा तो बच्चे तो पिएंगे ही पिएंगे। तो कम से कम मुख्य लोगों को इससे बच करके रहना चाहिए। एक दिन कलयुग महाराज परीक्षित की बुद्धि को विकृत कर दिया। उन्होंने सम्मीक ऋषि के आश्रम में पहुंच करके, और महाराज सम्मीक ऋषि का समाधि में बैठे थे, उनका अनादर कर दिया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। सम्मीक ऋषि के पुत्र नन्हे से बालक हैं श्रृंगी, लेकिन अद्भुत तेज उनमें। उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस मरे हुए सर्प को महाराज परीक्षित ने हमारे पूज्य पिता के गले में डाला है, इसी का पूर्वज तक्षक आज के 7वें दिन परीक्षित महाराज को डंक मारेगा। परीक्षित महाराज को जब समाचार मिला तो अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना करके महाराज परीक्षित सुखताल आ गए। परीक्षित महाराज महान राजा थे। भागवत में लिखा है साधु संतों को पता लगा, बड़े बड़े आचार्यों को, विद्वानों को, तो सब परीक्षित महाराज को मिलने के लिए सुखताल पहुंचे। सबसे महाराज परीक्षित ने ये पूछा कि मनुष्य को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, और जिसके जीवन में केवल 7 दिन बाकी हैं उसको क्या करना चाहिए। महात्मा लोग कुछ बोले नहीं। और क्या हो रहा है, बोले अब दुनिया सब साधु संत पधार चुके हैं, अब सप्ताल में कौन आ रहा है। अब श्री सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। भागवत जी के शब्दों में सुनिए। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पर विराजे हैं, उनका पूजन आदि हो गया। पहले स्कंद में
सुखदेव जी महाराज के पूजन आदि की कथा का वर्णन करके विराम हुआ है। द्वितीय स्कंद से श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी प्रारंभ होती है। महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में गिरिराज गोवर्धन की इस पावन भूमि पर ये बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। हम लोग भागवत करते हैं तो एक भागवत होती है, लेकिन यहाँ 151 परिवारों के द्वारा भागवत पाठ चल रहा है। साथ में मुख्य यजमान का भागवत पाठ, सह यजमान का भागवत पाठ, ये बहुत विशाल महामहोत्सव गिरिराज जी की पावन भूमि पर महाराज श्री के पावन सानिध्य में किया जा रहा है। हम लोग 2 मिनट का एक संकीर्तन करेंगे, फिर महाराज श्री के सानिध्य में हम लोग आगे कोई सूचना और भागवत जी की आरती आदि का लाभ लेंगे। लेकिन पहले 2 मिनट का एक संकीर्तन। तेरा नाम दयालु दया करो, जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपू सदा तेरा जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तुम्हारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो, पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य
जाऊं मैं तेरा, मिट्टी पे ध्यान जाऊं मैं तेरा, बुद्धि उप ध्यान जाऊं मैं तेरा, हर पल सोया दयालु दया करो, हर पल सोया दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हो दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। बोले गिरिराज महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले गिरिराज महाराज की धर्म पवित्र सज्जनों, हम लोग गिरिराज जी महाराज के चरण में, सामने गिरिराज जी महाराज है और उनके चरण में बैठ करके कथा का आनंद लाभ ले रहे हैं। अब श्रीमद् भागवत कथा की जो आरती का आनंद होगा, उसके पहले जो दानदाता भक्त लोग हैं कृपया मंच के सामने आ जाएं। ताराचंद जी जाटव साहब, मनोज कुमार जी शिवहरे बाड़ी, राजेंद्र प्रसाद जी शिवहरे बाड़ी, सुरेश जी जागीर बाड़ी या साई माधोपुर, गुप्तदान सज्जन। सज्जनों, कथा का आनंद लाभ हम सब लोग ले रहे हैं। श्रीमान ताराचंद जी जाटव, शिक्षा अधिकारी जिला करौली हिंडौन, उनके धर्मपत्नी श्याम देवी, सज्जनों संतों के भंडारे के लिए 11,000 रुपये का सहयोग प्रदान किया है। जोर से हम ताली से स्वागत करेंगे। बापू जी की मालार्पण से स्वागत और आशीर्वाद लेने के लिए श्रीमान ताराचंद जी जाटव शिक्षा अधिकारी आगे आ जाए मंच पर उस साइड से, और बापू का मालार्पण से स्वागत भी करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मनोज कुमार जी शिवहरे बाड़ी 5,100 रुपया का सहयोग प्रदान किया है। कृपया मंच पर पधारें। हमारे रामनिवास जी बारी से बापू का मालार्पण से स्वागत करेंगे और मंच पर पधारेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी शिवहरे बाड़ी 2100 रुपया का सहयोग प्राप्त हुआ है। जोर से ताली से स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित होकर के बापू का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुरेश जी जागीर 2100 रुपया का सहयोग संत भंडारे पुष्कर के लिए ये सेवा सहयोग प्राप्त हुआ है। जोर से ताली से स्वागत करें। गुप्तदान 21 रुपया पुष्कर में साधु संतों के निमित्त 21 रुपया पधारे हुए हैं। गुप्त सज्जनों का जोर से हम लोग ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करेंगे। अभी आरती होंगे। हमारी मुख्य यजमान श्रीमान शिव प्रसाद जी नागौरी साहब, वो साहब हैं नागौरी मंच पर पधारें, और सह यजमान श्रीमती सरला जी शर्मा उदयपुर कोटा मंच पर उपस्थित हो गए। प्रत्येक यजमान अपने अपने भागवत का आरती भी करेंगे। सब लोग अपने अपने भागवत के पास खड़े हो जाएंगे और सभी यजमानों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। जो इस प्रकार की कथा का आनंद और लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, आगे से आगे लेते रहेंगे
और आरती का आनंद लाभ हम लोग प्राप्त करेंगे। जो अनक्षेत्र दिव्य मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट के लिए जो सेवा और सहयोग भक्त लोग दे रहे हैं, सभी दिव्य मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट की ओर से सभी को धन्यवाद हैं, साधुवाद हैं। सब लोग आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। हम रमेश संजय बांगर साहब, सविता जी बांगर को निवेदन करेंगे मंच पर उपस्थित होवें और भागवत की आरती का आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। बाद बाकी सभी जजमान अपने भागवत के पास और भागवत के सामने सभी भक्त लोग खड़े रहें, आरती का आनंद लाभ करें। पीछे रहेंगे, लाइव पीछे रहेंगे थोड़ा। बहनों से निवेदन है पीछे खसक जाए थोड़ा, पीछे। कृष्ण मुरारी माला माला मुरली मधुर बाला बाला आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। राधिका चमक रही आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। शरण से प्रकट भई गंगा, गंगा चरण में प्रकट भई गंगा गंगा। मुखई मन हारिणी श्री गंगा, गंगा मुखई मन हारिणी श्री गंगा गंगा। बजी शिव श्री जटादेवी हरे अग्नि, चरण चरण श्री बनकारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज
बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा हस्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम भूर्भुवः सहितारातिक्यं समर्पयामि जलेन स्थलीकरणं मा पुष्पवा देवाभिवन्दनम् आत्मा हि वन्दनमथमन्त पुष्पाञ्जलिं हरि ओम जगेन जगमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमान शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम यशोदानन्दनाय विद्महे राधाप्रियाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्।